प्रश्नावली 13.3 क्या बोल रहा है? एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु बनता है कैसे पता है? आइसक्रीम के जैसा। तो सबसे पहले वो शंकु बनाते हैं और दिखाते हैं शंकु बनता है। ये क्या हो गया? शंकु। ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। और ये क्या होगा? ऊंचाई। ऊंचाई। और ये जो होता है ये क्या होता है? क्या होता है? ये क्या होता है? त्रिज्या ऊंचाई। त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है। त्रिज्या ऊंचाई को जो हम लोग सूचित करते हैं एल से। किससे? ये तुम्हारा क्या हो गया? ऊंचाई। इसको तो एस से। और त्रिज्या तो तुम सब जानता है। त्रिज्या किससे? आर से। कोई दिक्कत है? त्रिज्या आर से। तो दिया है इसका आधार का व्यास। इसका आधार का जो व्यास दिया है, व्यास दिया हुआ है, लिख देते हैं दिया हुआ है। ठीक है, हल कर रहे हैं तो दिया हुआ है। क्या दिया है? आधार का व्यास। तो आधार का व्यास, व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। ये दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। ये दिया 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर व्यास दिया तो इसका आधा क्या होगा? त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? इसका आधा ई कितना होगा? ई क्या होगा? त्रिज्या। त्रिज्या दिया है और त्रिज्या ऊंचाई को क्या से सूचित करते हैं? एल से। एल कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करेगा? शंकु का। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। जिसमें पाई का मान कितना रखता है? 22/7। हमेशा तुमको पाई का मान 22/7 रखना है। ठीक है। और कभी 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 दे देगा पाई का मान 3.14 रखने के लिए। तो ऐसा कंडीशन में वो दे देगा, बता देगा किसने इतना रखी। ठीक है। आर का मान कितना होगा? आर का देखो यहाँ यही होगा। त्रिज्या 10.5 बटे कितना? 2। और तुम्हारा त्रिज्या ऊंचाई दिया है कितना? 10 देखो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ कितना होगा? ये दोनों 10 खत्म होगा कि नहीं? ये देखो 11 से खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसको कटाते हैं। 7 दूनी 7 एक कम 7। उधर 3 चल गया। 7 बचे तो 11 गुना हमको क्या करना पड़ेगा? 15। तो 15 गुना 11 देखो करते हैं तो कितना हो जाता है? कितना हो जाता है पता है? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा क्या निकला? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उतार लो, यही तुम्हारा आंसर होगा। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? एक शंकु। तो शंकु देखो कैसे बनता है, गौर से देखो एक बार। ये क्या हो गया? आधार का त्रिज्या। और ये क्या हुआ? ऊंचाई। और ये क्या होता है? त्रिज्या ऊंचाई। इसमें तुम्हारा त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है, आधार का त्रिज्या। पहले देख लेते कितना कितना कौन सी दिया है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। जो जो दिया है बोलना थोड़ा। इसमें दिया है क्या? आधार का व्यास कितना दिया है? व्यास दिया है कितना? 24 मीटर। जब व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है कि नहीं? तो व्यास का आधा कर देंगे तो 12 मीटर क्या निकला? त्रिज्या निकला। निकला कि नहीं निकला? उतारो कोई नहीं। और क्या दिया है? त्रिज्या ऊंचाई यानी कि एल का मान कितना दिया? 21 मीटर। तो हमको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। यही होता है सूत्र। सूत्र को याद रखना बढ़िया से, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पाई का मान कितना? 22/7। और आर का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 12। लंबाई कितना है? सॉरी, त्रिज्या ऊंचाई कितना है? 21। त्रिज्या कितना है? 12। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 22/7। 12 इधर जुटेगा कितना होगा? 33। ये तो कटे उठेगा नहीं, तो गुना करते हैं 22 गुना 12 गुना 33 और बटे कितना? 7। गुना करेंगे कितना होगा? 22 गुना 12 गुना 33। तो गुना करते हैं 4 2 2 264। और गुना कितना करना पड़ेगा? 33। तो करते हैं 4 किया 12 7 18 19 3 दूनी 6 1 7 और फिर से हमें उतरेगा। तो 2 9 2 11 किया
और कितना हो गया 8 8 16 16 17 कितना आया 87 12 को हम 7 से भाग देंगे तो देखेंगे देखना भाग कैसे दे रहे हैं। जिसको भाग नहीं आता है तो डायरेक्ट ऐसे करके भाग दे सकता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ समझो 7 से चलाएंगे, 7 एक कम 7, उधर 1 चल गया 17 बन गया, 7 दूनी उधर कितना चल गया 3 तो 31 हो गया, 7 चौके 28 तो उधर कितना चल गया 3, 31 में 28 कट गया तो 3 बचा तो 32 हो गया, फिर 7 चौके 28 उधर कितना चल गया 4 तो 10 मतलब देंगे तो 40 हो जाएगा, तो 7 बचे 35 उधर कितना 5 5 होगा, फिर 10 मतलब का 0 50 हो गया, 7 7 50 इतना मीटर स्क्वायर आंसर होगा। देखो है चलो ताली बजा। देखो हम तीसरा नंबर फिर से बताते हैं, लाइव वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये समझ जाएगा बेचारा, ये समझे ना आएगा। प्रश्नावली कितना था, प्रश्नावली 13.3 का तीसरा नंबर प्रश्न को हल करने ध्यान से देखना, ठीक है। एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार का त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक शंकु बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो बना देते हैं। देखो ये क्या हो गया, ये पूरा त्रिज्या हो गया, हुआ कि त्रिज्या कितना, त्रिज्या तो ज्ञात करना है ना, त्रिज्या ज्ञात करना और दिया है क्या शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल एरिया जो दिया है कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और दिया है क्या, और दिया है तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल जो दिया है कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यही दिया है कितना दिया है। और ये तुम्हारा क्या हुआ ऊंचाई हुआ, ऊंचाई है इसको बोलता है, ये ऊंचाई हुआ, ये आधार का त्रिज्या, ये पूरा क्या होता है व्यास होता है नीचे। तो जो दिया है तो हम लिखते हैं पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 308 सेंटीमीटर, एरिया इतना दिया है, लंबाई तिर्यक ऊंचाई दिया है कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हमको आधार का त्रिज्या ज्ञात करने बोलता है, फर्स्ट नंबर में यही बोलता है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है ज्ञात करते हैं, लगाते हैं क्या शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, यही होता है पाई आर एल, हाफी का ले रहा है, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना हो गया, आर तो निकालना है, एल का मान कितना दिया है 14, और तुम्हारा देखो क्षेत्रफल दिया है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया 308। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, 7 दूना 14, 2 से कटा देंगे इसको कितना बांटेंगे 154 बार कटाएंगे कि नहीं, अब 22 सत्ते 154 यानी कि 7 बराबर क्या 8, यानी कि त्रिज्या जो तुम्हारा आ गया वो कितना आ गया, तो 7 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या हो गया त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, ये तो तुम्हारा निकल गया त्रिज्या। अब दूसरा नंबर प्रश्न में क्या निकालने बोल रहा है पता है, तंबू में लगे सॉरी शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जब त्रिज्या पता है तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ दूसरा नंबर का सॉल्व कर रहे हैं, देखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, एन होता है। पाई का बिंदु हमेशा क्या रखना है 22/7, आर का बिंदु अभी तुरंत निकला है 7, एल का बिंदु कितना है 14 और आर का निकला है कितना 7, ये 7 क्या होगा तो 22 गुना कितना करेगा 10 या 21, ये होगा 14 7 21, इसको गुना करेंगे कितना होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या हुआ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यही आंसर होगा। चौथा नंबर शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा और इसके आधार का त्रिज्या 24 मीटर, तो ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है, तो ज्ञात करना, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिया है।
सबसे पहले शंकु का आकार का एगो तंबू बनाना है। देखो शंकु का आकार का तंबू बनाए हैं, लेकिन ऐसे करके शंकु का आकार का तंबू बना सकता है कि तो इसमें रहेगा कैसे फिर, इसीलिए इसको क्या करेगा, उल्टा के बनाना पड़ेगा ऐसे करके। अब लगेगा कि क्या है, तंबू लग रहा है कि नहीं। इसका जो दिया है तंबू 10 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है, ऊंचाई कितना है इसका, 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचा। उसके बाद बोल रहा है आधार का त्रिज्या जो है इसका, ये आधार का त्रिज्या जो है ये कितना है, 24 मीटर। तो ज्ञात करना है इनको क्या, तिर्यक ऊंचाई। तो लिखेंगे यहाँ दिया हुआ है, तो दिया हुआ है लिखेंगे। तो क्या क्या दिया है, ऊंचाई दिया है कितना, 10 मीटर, त्रिज्या दिया है कितना, 24 मीटर। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई पहले निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी कि एल हमको निकालना पड़ेगा। तो एल का हम फॉर्मूला लगा के, एल बराबर क्या होता है, √h² जो r² होता है कि। तो इससे हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे कि नहीं, तब ये ना इनका मान निकलेगा तिर्यक ऊंचाई, इस ऊपर लगाएगा। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न तुमको यही बोल रहा था निकालने के लिए, तिर्यक ऊंचाई। फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान देना। h का वैल्यू कितना, 10, तो 10 का स्क्वायर, r का वैल्यू कितना, 24 का स्क्वायर। तो देखो 10 का स्क्वायर करेगा तो 100, 24 का 576, इसको जोड़ेगा ना तो हो जाएगा 676, और 676 का वर्गमूल सब जानता है 26 होता है। यूनिट है कौन सी में, मीटर में। तो 36 मीटर हो गया तुम्हारा क्या आंसर हुआ कि नहीं। अब दूसरा नंबर इसी में प्रश्न तुम्हारा फिर बोल रहा है, क्या पता है, बोल रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर, कैनवास की लागत 70 रुपया है, यानी कि 1 मीटर का जो लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है, कितना लग रहा है, 70 रुपये। तो देख लेते हैं कि कितना मीटर स्क्वायर लग रहा है कैनवास, ठीक है। तो लिखेंगे तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, लिखेंगे तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है, पाई आर एल होता है। पाई का मान कितना रखेगा, 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, 24, और ऊंचाई कितना है, सॉरी तिर्यक ऊंचाई 26, ठीक है। इतना मान के चलो मीटर स्क्वायर क्या होगा, लगेगा नहीं लगेगा, इसको पूरा गुना करके 7 भी कर सकता है, ठीक है। और हमको कहा है कि निकालना है रुपया, तो इससे कोई मतलब नहीं हमको मीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो यानी कि हमको ये पता चला, क्योंकि इतना पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगता है, 70 रुपया लगता है कि। लेकिन मेरे पास कितना मीटर स्क्वायर है, तंबू में कैनवास का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, तो इतना में देख लेंगे कितना लगेगा। तो 70 गुना कितना, 22/7 गुना 22, 24 गुना 26, आ रहा है। इस सब को टोटल को गुना करेगा, इसको कटा देते हैं 10, तो 22 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा, 220। अभी 24 गुना 26 करेंगे तो कितना होगा, 624। और इस सब को पूरा गुना करेंगे कितना होगा, 13 7 280, कितना रुपया, कितने रुपया लगेगा, इसको उतार लो, गुना करेगा ना इतना आएगा, ठीक है, गुना कर सकता है। 8वां नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं। 8 मीटर ऊंचे और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यदि मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगा। 20 सेंटीमीटर तिरपाल क्या लगेगा, अतिरिक्त लगेगा। तो पाई का बिंदु रखना है 3.14 का प्रयोग करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, 8 मीटर ऊंचाई और त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंक्वाकार आकार का क्या बनाएंगे, तंबू बना देते हैं, ठीक है। तो तंबू पहले बना देते हैं। ऊंचाई कितना है, कितना ऊंचाई इसका, 8 मीटर, ऊंचाई कितना है, 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद त्रिज्या जो है इसका कितना है, 6 मीटर, यानी कि 8 जो दिया है 6 मीटर। उसके बाद इसका करना है
6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? 3 यानी कि गौर से समझना है क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा फिर। 3 मीटर चौड़ा का बोला 3 मीटर चौड़ा तिरपाल की, चौड़ा तो 3 मीटर रहेगा लेकिन लंबाई कितना रहेगा वो नहीं पता है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो तिरपाल अगर हम तिरपाल मान के चलो, तिरपाल हम खरीद के लाए, ध्यान से देखना है, तिरपाल खरीदे, इसी यही तिरपाल तो यही आकार में मिलेगा तुमको, थोड़े ऐसा आकार में बना के तुमको गोल करके देगा, ऐसे आकार में मिलेगा तिरपाल। तो इसका चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई कितना दिया है? 3 मीटर होगा, लेकिन लंबाई इनको ही पता नहीं। समझ में आ रहा है? यही कर रहा है, बोलता है कितनी लंबाई लगेगी, यही लंबाई निकालने के लिए बोलता है, कितनी लंबाई लगेगी। यदि मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगा, क्योंकि सिलाई और कटाई जो करता है ना, तो 20 सेंटीमीटर उसको अधिक लग रहा है, वाजिब में कटेगा उठेगा तो 20 सेंटीमीटर अधिक लगबे करेगा। तो मान लो अधिक लग रहा है, कितना अधिक लगता है, कितना उसको 20 सेंटीमीटर। अगर मान चलो ये सब मीटर में, तो इसको भी कर देते हैं मीटर में, तो 100 करेंगे ना, 0 काट देंगे तो 0.2 मीटर ये आ गया, कोई दिक्कत है? यानी कि इतना मीटर क्या इसको और लगेगा, जितना लंबाई निकलेगा उसमें इतना और लगेगा। समझ में आ रहा है? जब समझ में आ रहा है ठीक है। फिर यहाँ उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, और पाई का मान जो है इसमें प्रयोग करना है, कितना पता है? 3.14 इतना प्रयोग करना है, ठीक है, पाई का मान इतना प्रयोग करना है। आठ मीटर ऊंचाई, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन बढ़िया। 8 मीटर ऊंचाई, आधार की त्रिज्या 6 मीटर, ठीक है, वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है, उस टाइप का तंबू बनाना है। 3 मीटर चौड़े तिरपाल, ये तिरपाल क्या है? तिरपाल, ये क्या है? तिरपाल, ठीक है, ये क्या है? तंबू, ठीक है, समझना इसको बोलना। तिरपाल 3 मीटर चौड़ा रहेगा तिरपाल, लेकिन लंबाई का पता नहीं है, लेकिन ये भी पता है कि 0.2 मीटर लंबा और लगेगा उसमें तिरपाल। अगर जितना लंबाई निकलेगा उसमें अगर इतना जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा लंबाई लगा कितना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, लिखना है तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, तिरपाल हल कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हल कर रहे हैं। तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या? तंबू का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तंबू का इधर भी लिखो चाहे उधर लिखो, दोनों को बराबर करेगा तो ये निकलेगा। तो तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या? तंबू का क्षेत्रफल। तो तिरपाल का क्या होता है? तिरपाल किस आकार में ढला? लंबाई और चौड़ाई। तो तिरपाल का क्षेत्रफल आयत जैसा, तो आयत का क्षेत्रफल सब जानता है, लंबाई गुना क्या? और तंबू का क्षेत्रफल शंकु जैसा है, तो सब जानता है, पाया हाथ। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को नहीं? तो लंबाई चौड़ाई तुम्हारा कितना? 3 मीटर दिया, 3 मीटर रख दिया। पाए का मान कितना? 3.14। आर का मान कितना है? 6। एल का मान कितना है? एल तो दिया नहीं है तुम्हारा, तो एल अब तुमको निकालना पड़ेगा। एल निकाल देते हैं यहाँ पे। तो एल बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर और जो आर स्क्वायर। तो एच कितना है? 8 का स्क्वायर, और आर कितना है? 6 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना? 64, और 6 का स्क्वायर 36, और इसको जोड़ेगा 100, और 100 का वर्गमूल 10। 10 मीटर तुम्हारा क्या निकल गया? लंबाई नहीं निकला, लंबाई 10 मीटर निकल गया। जरा गौर करना, लंबाई 10 मीटर। हाँ वही तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई कितना निकला? 10 मीटर, ठीक है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट उड़ा देंगे कितना होगा? 100 होगा। 0 खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे गौर करना फिर। उसके बाद देखो 3 गुना 6, ठीक है। यहाँ पे एल बराबर 314 गुना 2 बटे कितना? 10। एल बराबर गुना कर रहे हैं, 2 4 दूनी 8, 2 1 2, और 3 दूनी 6, और बटे कितना? 10। तो एल बराबर कितना होगा? 62.8 मीटर होगा कि? लेकिन ये नहीं हुआ, टोटल लंबाई इधर कटने में तो और लग ही रहा, नहीं लग रहा है। तो टोटल लंबाई जो लगेगा कितना लगेगा? टोटल तिरपाल की लंबाई
कितना लगेगा पता है? 62.8। इधर कितना बेचा रहा है? 0.2। तो जोड़ेंगे 8 2 10 का 0 और ये कितना हो जाएगा? 2 1 3 और ये 63 आएगा के बाद पॉइंट। तो पॉइंट के बाद 0 का आपको वैल्यू नहीं होता है, तो 63 मीटर लंबाई। आंसर थोड़ा मिलाना। 6 नंबर को हल कर रहे हैं, ध्यान से देखना। प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। शंकु के आधार की एक गुम्बज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर, इसी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। शंकु के आधार का एक गुम्बज बनाना है, ठीक है, तो बनाते हैं। शंकु का आकार का एक गुम्बज बनाना है और गुम्बज का जो ऊंचाई और आधार का व्यास दिया है, ऊंचाई कितना दिया है पता है? 25 मीटर। ऊंचाई जो दिया है 25 मीटर दिया है, ठीक है। और इधर आधार का जो व्यास दिया है कितना दिया है? 14 मीटर। ये पूरा व्यास होता है, ठीक है, नहीं सोचना ये आधार इसके व्यास दिया है। पूरा व्यास कितना होता है? 14 मीटर। 14 मीटर पूरा व्यास दिया है, तो इसका त्रिज्या होगा किसका? व्यास का आधा, तो 7 मीटर क्या होगा? त्रिज्या होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और दिया है क्या इसमें? और दिया है क्या पता है? 100 मीटर स्क्वायर अगर पेंट करता है ना, पेंटेंट करता है, सफेदी करने का व्यय कितना है? 200 रुपया, 210 रुपया। बस इतने पकड़ना है, बस हो गया खेला। लिखना। गुम्बज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, गुम्बज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गुम्बज का, ठीक है, गुम्बज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे। गुम्बज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सब जानता है क्या होता है? पाई और एल। शंक्वाकार गुम्बज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ना, गुम्बज किस आकार में? शंक्वाकार के आकार में। तो पाई का वैल्यू कितना हो गया? 22/7 और आर का वैल्यू कितना है? 7। और तिर्यक, अरे तिर्यक ऊंचाई तो देवे नहीं किया। तिर्यक ऊंचाई दिया है। तिर्यक ऊंचाई कहाँ दिया? तिर्यक ऊंचाई दिया है, खाली ऊंचाई दिया है। तो तिर्यक ऊंचाई दिया है। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया? यहाँ गलत है, ये तिर्यक ऊंचाई दिया है, कितना दिया है? 25 मीटर। यहाँ तिर्यक ऊंचाई दिया है, क्वेश्चन थोड़ा 25 मीटर क्या दिया? तिर्यक ऊंचाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? साथ साथ कट गया। तो 22 गुना कितना? 25। हाइट नहीं दिया हुआ था ना, हाइट तो देवे नहीं किया। हाइट से कोई मतलब है क्या? हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होबे करता है। पाई का मान पता है, आर का मान पता है, एल का मान पता है, तो और कोई चीज का जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो इस दोनों को गुना करेंगे। 22 गुना कितना? 25। इतना 22 गुना 25, तो 25 गुना कितना करना है? 22। तो 25 गुना 50 और 25 गुना 50 कितना हो गया? 500। 550। ये 550 क्या निकला पता है? क्षेत्रफल। क्या निकला? एरिया निकला, क्षेत्रफल। और हमको पता है क्या? क्योंकि हमको पता है 100 मीटर स्क्वायर सफेदी करता है तो उसको 210 रुपया लेता है। कितना लेता है? 100 मीटर स्क्वायर सफेदी करता है तब 210 रुपया लेता है। तो हमको सफेदी करवाना है कितना? 550 मीटर स्क्वायर। तो पहले 1 मीटर स्क्वायर में देख लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में कितना करेगा? 210 अब बटे कितना? 100। इतना रुपया लगेगा 1 मीटर स्क्वायर में, लेकिन हमको करवाना है कितना मीटर स्क्वायर? 550 मीटर स्क्वायर। तो 550 मीटर स्क्वायर करवा देते हैं। 0 से 0 कटा और ये भी 0 यहाँ से कटा देंगे। तो 21 गुना कितना करना है? 55। 21 गुना जो 55 करेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। देखो 55 गुना 21 करना है, 5 5 और 5 गुना 10 और 10 1 11, 5 5 11 55 आंसर देखो है 11 55 रुपया। इतना रुपया क्या हो गया? सफेदी करने का भी है। उतारो ये 7वां नंबर प्रश्न देखना, थोड़ा पढ़ रहे हैं, गौर करना सब इधर। एक जोकर, समझना, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार में वास्तव में रवे करता है। हैप्पी बर्थडे पे लगाता है, नहीं लगाता है? हैप्पी बर्थडे होता है, उसमें भी कौन सी रहता है? शंकु का रहता है ना। तो वही टोपी का चर्चा है। एक जोकर का टोपी एक शंकु की आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, इतना आसान है ना,
देखेगा तो दिमाग हल्का हो जाएगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक जोकर का टोपी। मान लो सगरवा का बर्थडे है आज, यही टोपी बनाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या किया है, ऐसा ऐसा क्या टोपी है, 10 गो टोपी पहन के घूम रहा है। 10 गो आदमी होगा टोपी पहनने में, एक अल्लाह थोड़े 10 घुसा सकता है, ठीक है, समझना। इसका त्रिज्या जो होगा, ये त्रिज्या जो है कितना है, 7 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई, इसमें खाली ऊंचाई बोल रहा है, ये कितना है, 24 सेंटीमीटर, यही ना, 24 सेंटीमीटर। तो 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु टोपी, शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले हमको इसमें तिर्यक ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा, तभी हम सूत्र लगा सकता है। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सब जानता है, h² जो r²। तो h कितना हुआ पता है, 24 का स्क्वायर, आई कितना हो गया, 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का, आई दोनों को जोड़ेगा तो 625 होगा। देखो 9 चौ 15, 4 4 11, 1 12 2 और 5 625 का बराबर 25 होता है, 25 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा तिर्यक ऊंचाई जो निकल गया, कितना निकला, 25। तो ये भी तुम्हारा 25 सेंटीमीटर कितना निकल गया। तो निकाल शंक्वाकार, तो क्या करना है, जोकर की टोपी का, शंक्वाकार जोकर का टोपी का वक्र पृष्ठ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। शंक्वाकार 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 जोकर की टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये कै गो टोपी का निकलेगा पता है ना, एक शंक्वाकार जोकर की टोपी का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू कितना, 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, 7, और तिर्यक ऊंचाई कितना निकला, 25। ये 7 7 कट जाएगा, और 22 गुना 25 अभी तुरंत किए से कितना है, 550 मीटर स्क्वायर निकला। सेंटीमीटर में यूनिट है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो निकला, ये कितना टोपी का निकला, एक टोपी का। लेकिन हमको निकालना है कितना, 10 टोपी का। लिखेंगे 10 टोपी का क्षेत्रफल, तो 550 गुना कितना, 10, यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही निकलेगा आंसर। मिला लेना तो आंसर देखना थोड़ा क्या, 8वां नंबर देखना। 8वां नंबर प्रश्न देखना पड़ रहे हैं, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु का आधार जो है 40 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु का आधार जो है कितना है, और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है तो पेंट की दर जो है 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इनको पेंट करने में कितनी लागत आएगी, जबकि पाई बराबर 3.14 रखने बोल रहा है, और रूट अंदर 1.04 बराबर 1.02 का मान रखने बोल रहा है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 को जो है ना 50 को खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया है। किस आकृति उसका कैसा है, शंकु के जैसा। क्या गो ऐसा 50 गो, ठीक है, 50 गो। और इसका व्यास जो दिया है कितना दिया, और ऊंचाई कितना दिया है, 1 मीटर, और ये कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। व्यास जो दिया है कितना दिया है, ये पूरा व्यास होगा तो आधा कितना होगा, त्रिज्या होगा कि नहीं, 40 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो त्रिज्या कितना होगा, इसका आधा, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्या होगा। लेकिन याद रखना, ई मीटर में, ई सेंटीमीटर में, तो क्या मीटर में बदलो या फिर सेंटीमीटर में बदलो, जिसमें, लेकिन हमको याद रखना मीटर में बदलना है, काहे कि 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर बोल रहा है। तो ई मीटर में ये बेचारा इसको बदल देगा तो क्या करेगा, 100 से ये कितना हो गया, 0.2 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एच पता है, आर पता है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई पता है। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं।
तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो एच कितना है, 1 का स्क्वायर, आर कितना है 0.2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 2 पर स्क्वायर के तो 4, अब पॉइंट बैठा देंगे। तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो यहाँ 1 अंक 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव देके पॉइंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक है? अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1.04, और 1.04 का मान कितना है 1.02। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को यहाँ इसमें किसी को प्रॉब्लम, यहाँ पे बोलो जिसको प्रॉब्लम है। यहाँ देखो 0.2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 अंक 1 अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 4 1 अंक हो गया, 0 दिए 2 अंक हो गया, पॉइंट बैठा तो सुंदर लगने के लिए आगे 0। अब ठीक, तिर्यक ऊंचाई निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, यदि इन शंकुओं का बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है, बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है, किस पर, शंकु का, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कोई जानता है, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का वैल्यू कितना रखेंगे, अब पाई का मान रखना है 3.14 रखना है, तो रख दो 3.14, आर का मान 0.2 और एल का मान अभी तुरंत निकला है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऐसा ऐसा क्या वो गत्ता है पता है तुमको, क्या वो है, तो 50 को ना पेंट करवाना पड़ेगा। तो एगो पेंट इतना लगा एगो का, तो हमको करवाना है 50 को शंकु का, 50 एगो ना, तो 50 से क्या करना पड़ेगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, 50 को शंकु का निकल गया। और हमको पता है क्या, 1 मीटर स्क्वायर बराबर लग रहा है कितना, 12 लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 12 रुपया लग रहा है। तो मेरे पास कितना मीटर स्क्वायर है, इतना मीटर स्क्वायर है कि नहीं, तो इतना मीटर स्क्वायर में हम निकाल लेंगे। गुना इसलिए नहीं किए काहे कि हमको रुपया में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो हमको काहे गुना करेंगे, यहाँ डायरेक्ट हल कर देंगे इसको लाके, 3.14 गुना 0.2 गुना 1.02 और गुना 50, बस इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा। पॉइंट को उड़ा देगा तो कितना होगा 100, पॉइंट को उड़ा देगा तो कितना 10, पॉइंट को उड़ा देगा तो 150 गुना 100, 2 से ये 2 खत्म। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम, चलो अब नहीं कटाना, ठीक है। तो 12 गुना 314 गुना 2 बटे कितना 1, वो 102 है ना, इधर 1000 ना, इस सबको गुना करेंगे, देखना 314 गुना 102, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, 0 0 3, सॉरी 0 कितना होगा यहाँ 4 1 3, 8 2 10 2 3, ठीक है। और कितना से गुना कराएगा 12 से, तो 12 से भी गुना करते हैं, 8 दूना 16, 4 1 5, 0 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 8 2 0 2 3 6 13 3 4 8 3, देखो तो आंसर इतना रुपये, 3 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा 384, देखो तो 384 336 और बटे कितना 1000 और 3 अंक के बाद क्या बैठेगा पॉइंट, तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा, तो 3 8 इतना 10 384.336 इतना रुपया आंसर, आंसर देखना, हाँ लगभग में इतना इतना गया पॉइंट के इधर, ठीक है ना, बस ठीक है, लगभग लिख देना। अरे आया ही नीचे वाला देखो, कितना खोजे हैं यहाँ